Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So मनु ठाकुर दिस साइड। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीएससी नर्सिंग एज वेल एज पैरामेडिकल। सो इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो वीडियो बनता है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के बनता है। जो क्वेश्चन किसी ना किसी स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम में आए होते हैं उन सारे क्वेश्चन को मर्ज करके वीडियो बनता है, इसलिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पे डली हुई हैं रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहेंगे और 25 क्वेश्चन जो रहेंगे फिजिक्स के रहेंगे। ठीक है, टोटल जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 50। और ये जो क्वेश्चंस हैं ऑल स्टेट के लिए हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो या फिर पैरामेडिकल का हो, ये क्वेश्चन सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। ओके, सो स्टार्ट विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी। सबसे पहले हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है? ऑप्शंस आर इंसुलिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स। देखिए यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो आप अपनी ऑप्शन पहले गैस कर लीजिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा आपको कितनी नॉलेज है, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे करेक्ट आंसर तो मैं बताऊँगी एंड में, तो आपकी तैयारी का भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है। ठीक है, ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सो ऑप्शंस आर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स या फिर प्रोडक्शन ऑफ वाइल। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ ब्लड सेल। किस टाइप के ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? सो ऑप्शंस आर WBC वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स RBC या फिर प्लाज्मा। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज RBC, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेड ब्लड सेल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? सो ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, फाइटिंग इन्फेक्शंस या फिर डाइजेस्टिंग फूड। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फाइटिंग इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड। इनमें से पॉलीसेक्राइड कौन सा है? सो ऑप्शंस आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, लैक्टोज। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्टार्च इज द पॉलीसेक्राइड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है ब्लड में? सो ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, क्लॉटिंग ब्लड या फिर फाइटिंग इन्फेक्शन। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। कौन सी विटामिन प्रोड्यूस होती है जब हम सनलाइट के एक्सपोज में आते हैं? ये आई थिंक ये सबको ही पता होगा। और एक बात, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन मैं गलत आपको बता रही हूँ, हो सकता है मैं गलती से कुछ गलत बता दूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर देना या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को DM कर सकते हैं ना। गलती से कई बार ऑप्शन गलत टिक हो जाती है। सो ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आई थिंक ये सबको ही पता है जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं तो हमें कौन सी विटामिन मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। सो ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। हार्ट का कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
पंप करता है किसको, बॉडी को। सो ऑप्शंस आर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What type of macromolecule are enzymes? So options are carbohydrate, lipids, proteins and nucleic acid. So which option is the correct option? So option is C is the correct option, proteins. Come to the next question. Which organ is involved in the production of insulin? हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? सो ऑप्शंस आर लीवर, पैंक्रिया, स्प्लीन, gall bladder. So which option is the correct option? So correct option is option B, pancreas. Next question is which blood type is considered the universal donor? I think ये सबको ही पता होगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। सो ऑप्शंस आर ए बी ए बी ओ। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट? सो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सो ऑप्शंस आर ग्लाइकोलिसिस, कार्ब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फर्मेंटेशन। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ, किसकी यूनिट है डीएनए? सो ऑप्शंस आर अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड या फिर मोनोसेक्राइड। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स? तो उस टर्म का क्या नाम है? ऑप्शंस आर ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर इवेपोरेशन। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle is involved in protein synthesis? So options are Golgi apparatus, lysosome, ribosomes या फिर mitochondria. So option C is the correct answer, ribosomes. Next is the genetic material in a cell is found in which organelle? Options are nucleus, ribosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. So correct option is option B, ribosomes. Next one is which enzyme is responsible for breaking down starch into sugar? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। So correct answer is option A, amylase is the correct answer. Next one is the study of heredity is known as, हम जब स्टडी करते हैं हेरिडिटी की तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? सो ऑप्शंस आर इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स या फिर एनाटॉमी। So correct option is option C, genetics is the correct answer. Next one is which structure in the cell is responsible for producing ATP? So options are ribosome, nucleus, mitochondria, lysosome. So option C is the correct answer, mitochondria. Next question is which molecule carries amino acid टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है अमाइनो एसिड, किसको? राइबोसोम, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो ऑप्शंस आर mRNA, tRNA, rRNA या फिर DNA। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, tRNA. tRNA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द टर्म फॉर प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज, उस प्रोग्राम का नाम है एपोप्टोसिस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एपोप्टोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स? कौन से ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं? सो ऑप्शंस आर RBC, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल्स। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? So correct answer is WBC. Option B is the correct option, white blood cells. Next one is the which part of the cell cycle involves cell division?
So options are interphase, prophase, metaphase, mitosis. So which option is the correct option? Correct option is option D. Mitosis is the correct answer. Last question is, what is the main function of the small intestine? Small intestine का main function क्या है? Options are absorption of nutrients, absorption of water, production of bile या फिर production of insulin. So which option is the correct option? Option A is the correct answer. Absorption of nutrients. ओके, सो बायोलॉजी के हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करा. अब हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ. अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ऑप्शंस आर 100 वोल्टस, 0 वोल्टस, 100 वॉट या फिर 10. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो जो अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है 0. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी रिलेटेड है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? सो ऑप्शंस आर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर ऑल ऑफ अबव. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ अबव. ये सारे फैक्टर्स जो हैं अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं. Next one is, the electric potential of earth is often used as a reference point in which scientific field? कौन सी साइंटिफिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ का यूज़ होता है? देखिए हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिजिक्स की. हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को रीड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो किससे रिलेटेड होगा? फिजिक्स से. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फिजिक्स. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ये जो 3 क्वेश्चन थे हमने तीनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड पढ़े. इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो उनको ध्यान से देख लीजिएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाउ मैनी गॉज आर इक्विवेलेंट टू 1 टेस्ला? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एम्स के अभी ये जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें भी आया था. सो ऑप्शंस आर 10,000 गॉज, 1,000 गॉज, 100 गॉज, 1 गॉज. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक टेस्ला में कितने गॉजेस होते हैं? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, कितने गॉजेस 1 टेस्ला के बराबर होता है? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है. सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 10,000 गॉजेस. सो एक टेस्ला में कितने गॉजेस होते हैं? 1 टेस्ला मीन्स 10,000 गॉजेस 1 टेस्ला के बराबर होता है. नेक्स्ट वन इज, if a magnetic field is measured to be 5,000 gauss, what is the equivalent in Tesla? हमने इसको टेस्ला में निकालना है. वैसे हमें पता है 1 टेस्ला में कितने गॉजेस होते हैं, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं. मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा है, एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली. आप वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है. प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स वाली वीडियो को देख के आप ये आंसर वहाँ से निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ पे गॉजेस हमारे पास हैं 5,000, ठीक है. और एक टेस्ला कितने गॉजेस के बराबर होता है? 10,000. तो इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 0.5 टेस्ला. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स पे है. तो यहाँ पे बोला गया है 1 गॉज इज़ इक्विवेलेंट टू 1 टेस्ला. तो हमने अभी डिस्कस करा 1 टेस्ला में कितने गॉजेस होते हैं, मतलब कितने गॉजेस इक्विवेलेंट होते हैं 1 टेस्ला के, तो वो होते हैं 10,000. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 1 गॉज होता है इक्विवेलेंट टू 1 टेस्ला, जबकि वो रॉन्ग है. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फॉल्स. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? सो ऑप्शंस आर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, या सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. नेक्स्ट इज चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड लास्ट वन इज बोथ ए एंड बी. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Next one is, if momentum is increased by 20% then kinetic energy increase by. तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, आप इसको इजीली निकाल सकते हैं. लास्ट वीडियो में भी इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, 44%. सो 44% इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? सो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे, आप गैस करो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर इज़ द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए पहले पूछा गया है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब पूछा गया है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। To the next question, question number 36. The potential energy of a system increases if work is done. कब potential energy increase होगी। So option है हमारे पास by the system against a conservative force, by the system against a non-conservative force, upon the system by a conservative force, या upon the system by a non-conservative force. So which option is the correct option? So correct option is option A, by the system against a conservative force is the correct answer. Option A is the correct answer. Come to the next question. Velocity of sound in air does not depends on. Options are density of air, temperature of air, pressure of air, more than one of the above. So which one is the correct option? Correct option is option C, pressure of air is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनार इज़ अ डिवाइस। देखिए सोनार एक डिवाइस है जिसके जो मेज़र करता है क्या, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड, किसकी, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को मेज़र करने के लिए सोनार डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें बोला गया है इट यूजेस, कौन सी वेव यूज़ होती हैं इसमें। सो ऑप्शंस आर इंफ्रासोनिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या नन ऑफ अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, सो करेक्ट आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, एंड सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन मूविंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड, इस सारे प्रोसेस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन सेम रहेगी या फिर नन ऑफ दिस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिक्रीज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव। लाइट वेव कौन सी वेव होती हैं। सो ऑप्शंस आर ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इन थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप। देखिए ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है और हमें ये भी पता है ये जो स्टेटमेंट है किसने दी है। ठीक है, तो दिस इज एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन करता है, कौन सा लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। सो ऑप्शंस आर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ इज देयर नो ग्रेविटी। अर्थ के कौन से पॉइंट पे ग्रेविटी नहीं होती है। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज एट सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, एट सेंटर ऑफ अर्थ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, electric iron, microwave. So which option is the correct option. Correct option is option D, microwave is the correct answer. Come to the next question. Which force moves an aircraft through the air. So which option is the correct option. Options are lift force, drag force, thrust force, gravity force. ठीक है, so which option is the correct option. Option C is the correct answer. Thrust force moves an aircraft through the air. So correct answer है हमारा thrust force. Next one is speed of sound in air at 0 degree centigrade is 0 degree centigrade एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। ऑप्शन दी गई है हमारे पास। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक एक ऐसा है जो साउंड वेव का नहीं है। सो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडिनल, मोर देन वन ऑफ अबव। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक is not a characteristic of a sound wave. Next one is the acceleration due to the gravity
ऑन एनी प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड नहीं करता. सो ऑप्शंस आर रेडियस ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, mass of the object. To the next question, the force per unit charge is known as. The force per unit charge को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक स्पेस. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल. एक मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ऑप्शंस आर -1, 0, 1, इन्फिनिटी. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इन्फिनिटी. Come to the next question. Question number 50. This is the last question. The property which differentiate two kinds of charges is called. उस property को क्या कहा जाता है जो दो तरह के charges को differentiate करता है? So options are equality of charge, polarity of charge, fraction of charge, none of the option. So which option is the correct option? So correct option is option B, polarity of charge is the correct answer. Okay, so that's all about today's video. आज की वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया विच इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी. नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो आज की वीडियो को ध्यान से देखना, प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा. और बाकी की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.